अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं कचौरी। बहुत ही खस्ता तरीके से बनने वाली है ये। इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदे का आटा और थोड़ी सी अजवाइन, 1 कप देसी घी और नमक जो हस्बे ज़ायका हमारे लिए चाहिए होगा। अब करना ये है कि ये 2 कप मैदा हमने एक बोल में डाल दिया है। नमक डाल रहे हैं हम इसमें जो हमारा जायके के मुताबिक होगा, और साथ ही अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। कचौरी बनाने के लिए याद रहे कि आप अगर आटे में गूंथते हुए अजवाइन डालना चाहे तो डालें, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सादा भी बना सकते हैं। अब हम इसमें ये ऑयल या घी जो भी आप प्रीफर करते हैं डालेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स करने वाले हैं। इस आटे में ऑयल, नमक और अजवाइन बहुत अच्छी तरह से हमने शामिल कर ली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब ये तीनों चीज़ें मिलाने के बाद आटे की मुट्ठी आपके हाथ में बिखर रही है तो थोड़ा सा घी या तेल इसमें फिर से शामिल कीजिए, वरना अगर ऐसी मुट्ठी बनती है आटे की आपकी और वो नहीं बिखरती है तो आपका आटा परफेक्ट बनेगा। उसे गूंथिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये मेहनत वाला काम है। अब इसे बेलकर हमने इसमें आलू की सब्ज़ी रख दी है। आप चाहे तो कीमा रख सकते हैं, आलू रख सकते हैं, या जो आपका दिल चाहे इसके अंदर भर सकते हैं। लेकिन तलने के लिए बहुत सब्र दरकार है। आपने आधा घंटा पहले से ही स्लो आंच पर तेल गरम करने के लिए रख देना है। वो तेल गरम होते होते आपकी कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। उस तेल गरम होने में आधा घंटा लगेगा, क्योंकि ये स्लो आंच पे हो रहा है। अगर आपने तेज़ आंच रखी और उसमें आपकी कचौरियाँ तली तो ऊपर की सतह तल जाएगी और अंदर से तमाम चीज़ें कच्ची रह जाएगी। इसलिए इस स्टेज को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है कि स्लो तरीके से इसे तलना है, चाहे इसे आपको आधा घंटा देना पड़े। ये सब्र तलब काम है। इसके बाद ही आपकी कचौरियाँ बहुत खस्ता बनेंगी। हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई। इसके बाद हम इसे तेल गरम करने के बाद इसमें डाल चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ही धीमी आंच पर कचौरियाँ तली जा रही हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है हमारी कचौरियाँ। इसे हम निकालने लगे हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर बनाइए, क्योंकि बहुत ही लजीज और जायकेदार कचौरी घर में बनकर तैयार होती है, जो हम 2 रोज़ तक 3 रोज़ तक भी रखकर खा सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बच्चों का मनपसंद स्नैक है ये, और बहुत ही खस्ता बनती है। अगर आप चाहें तो इसे सादा ही बना लीजिए, वरना इसकी डेकोरेशन करने के बाद इसे दूसरी चीज़ों से खाने के बाद इसका जायका और भी दुबाला हो जाता है। बस इसमें आटे की मेहनत बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने इसे अलग अलग तरीक़ों से बनाना बताया है। एक तो आप इसे सॉस और हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप चाय के साथ भी इसके मज़े ले सकते हैं। दूसरे, हमने इसे बहुत ही अलग तरीके से, जो रास्ते पर ठेलों पर चाट मिलती है उस तरह से बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने इसे दही लिया है, दही नीचे रखकर उसके ऊपर हमारी कचौरी रखी है, उसमें कुछ पापड़ी वगैरह तोड़कर डाली है, बूंदी, हरी चटनी, आलू वगैरह आप जो भी डालना चाहे इसमें डाल सकते हैं। देखिए, इसे बहुत बेहतरीन तरीके से सजा दिया है, लजीज जायकेदार। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए।